सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अब झारखंड में सीबीआई को जांच से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। इसे लेकर सियासत गर्म है। एक रिपोर्ट देख लीजिए पहले। सीबीआई पर आर पार, राज्य सरकार के परमिशन बिना सीबीआई की नो एंट्री। राज्य सरकार पर बीजेपी का निशाना। राज्य सरकार के गृह विभाग ने एक आदेश जारी किया। आदेश था कि सीबीआई राज्य में तब तक कोई जांच नहीं कर सकती जब तक उसे राज्य सरकार की तरफ से इजाजत ना मिले। इसे लेकर सत्ताधारी दल जेएमएम और कांग्रेस के अपने तर्क भी हैं। देखिए, पहले भी यही नियम था, बीच में कुछ सरकारों ने दे दिया था। बिहार के दिनों में सीबीआई को परमिशन दे दिया गया था कि अपने से केस ले सकते हैं, लेकिन अभी जो केंद्र का रवैया है वो हर चीज में अपने मनमानी करती है, तो राज्य को भी अपना विचार रखना होगा, अपना विचार तय करना होगा, फैसला लेना होगा क्या ऐसे माहौल में क्या करें हम। तो राज्य सरकार ने ठीक किया है। हमारी अपनी जो जांच एजेंसी है, चाहे वो एसीबी हो चाहे सीआईडी हो, ये इतनी सक्षम है कि और इतनी प्रोफेशनल है कि हर चीज की जांच कर सकती है। लेकिन ऐसा भी होता है कभी कभार, जब किसी को कोई कुछ खास आपत्ति हो तो फिर उस समय सेंट्रल जांच को भी बोला जाता है। लेकिन ये अनावश्यक रूप से हर बात को सेंट्रल जांच के दायरे में लाना, और सेंट्रल जांच ब्यूरो का क्या आपस में खटराक चला पिछले दिनों। लेकिन राज्य सरकार का ये फैसला बीजेपी के गले नहीं उतर रहा। बीजेपी को लगता है कि इस फैसले से राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ेगा। जांच न करे इसका मतलब दाल में कहीं न कहीं काला है। कोयले की खदानें हैं यहाँ, कई ऐसे कोयला तस्कर हैं यहाँ, उस पर भी सीबीआई की रोक लगाने की। केंद्र सरकार की योजनाएं आएंगी, पैसे आएंगे, और पैसे पर आप जनता के पैसे हो, कहीं ना कहीं दाल में काला है। भयभीत नजर आ रही है, क्योंकि आप सबको ध्यान में है पिछले दिनों बड़ी कलकत्ता से लेकर के कहां कहां तक एक जो मुख्यमंत्री से ही जुड़े हुए व्यक्ति थे, कोई सम अग्रवाल करके, उसके यहाँ बड़ा छापा पड़ा और उसके साथ डायरी भी मिला है। अब वो डायरी में क्या है पता नहीं, लेकिन हमको लगता है कहीं हेमंत सोरेन जी को यह पता चल गया होगा कि उसमें क्या क्या है, या कहीं सीबीआई उसके घर तक नहीं पहुंच जाए, तो उसको रोकने के लिए ही ये अनंत फनन में जिसको कहते हैं ना कि ये आदेश जारी करना कि नहीं, यहाँ कोई सीबीआई की जांच नहीं होगी। सीबीआई हमेशा से सियासी मुद्दा रहा है। इससे पहले भी कई राज्यों ने सीबीआई पर ऐसी पाबंदी लगाई है, जिसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं वो देखना बाकी होगा। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो सियासी मुद्दा सीबीआई बन चुका है। सीबीआई को लेकर के सियासत गर्म है। बीजेपी को ऐसा लगता है कि भाई राज्य सरकार किसी चीज को छुपाना चाहती है, राज्य सरकार को डर है, इसीलिए सीबीआई को प्रोहिबिट किया गया है। और राज्य सरकार को लगता है भाई सियासी पक्ष जो सत्ता पक्ष है वो कह रहा है कि अगर जेएमएम का कहना है कि भाई हमारी जांच एजेंसियां, हमें उन पर विश्वास है, हमें सीबीआई की जरूरत नहीं है। और कांग्रेस को ऐसा लगता है कि भाई सीबीआई जो है वो केंद्र की कठपुतली बनी हुई है। हमारे संवाददाता कई मेहमानों के साथ मौजूद हैं। धनबाद में अभिषेक मौजूद हैं, उनके साथ कई मेहमान हैं। जमशेदपुर से अन्नी अमृता मौजूद हैं, उनके साथ भी कई मेहमान हैं। और देवघर में मनीष मौजूद हैं, उनके साथ भी कई मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले रुक करेंगे हम धनबाद का, अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, सियासी मुद्दा बन चुकी है सीबीआई। अभिषेक, आवाज पहुंच रही है मेरी? अभिषेक, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? क्या मुझे सुन सकते हैं आप? सर, एंकर का आवाज नहीं आ रहा है। देखिए अभिषेक, आपकी आवाज एक बार फिर से सवाल दोहराएं। सवाल बड़ा सिंपल सा अभिषेक, कि सियासी मुद्दा बन चुका है अब सीबीआई। 7 राज्यों के बाद 8वां राज्य झारखंड, जिसने सीबीआई पर रोक लगा दी है कि भैया आपको राज्य सरकार से परमिशन लेनी होगी, उसके बाद ही आप अपनी जांच यहां आगे बढ़ा सकते हैं।
जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सियासी मुद्दा बन गया अभिषेक। ये एक तरह से कहें कि 8वां राज्य झारखंड बन गया है, और जैसे ही केंद्र से ये जो कि कंसेंट है, सामान्य कंसेंट, उसको समाप्त करने की घोषणा कल गुरुवार को राज्य सरकार ने किया है, उसके बाद से ये सियासी मुद्दा बन गया है। और इस मुद्दे पर पक्ष विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। सभी अगर पार्टी के स्तर पर अगर कहें तो इस वक्त में इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे पास 2 मेहमान हैं। सबसे पहले हम आपको मिलाते हैं, नीलम मिश्रा जी हैं, देखिए मेरे बगल में बैठी हुई है नीलम जी है, ये झामुमो के जिला प्रवक्ता है। और ठीक उनके बगल में जो है भाजपा के हैं संजय मिश्रा जी हैं, संजय झा जी हैं, ये जो है जिला के महामंत्री हैं भाजपा के। और ये दोनों जो चेहरे हैं धनबाद से कई मुद्दों पर अपनी बातें रखते हैं। चलिए जरा सीधी बातचीत करते हैं इन्हीं से, क्योंकि पहले तो सत्ता पक्ष से ही पहले सफाई ले लेते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है। आखिर ऐसा क्या वजह पड़ी, क्या जरूरत पड़ी कि उन्हें सीबीआई का कंसेंट जो 1996 से चली आ रही थी उसे एकाएक समाप्त करना पड़ा। पहले तो मैडम से ही पूछते हैं, मैम पहले तो बताएं कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि यह कंसेंट समाप्त करना पड़ा। देखिए, केंद्र की भाजपा सरकार जिस प्रकार से इन सारी एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक दुर्भावनाओं से ग्रसित होकर के ऐसी बीजेपी मतलब गैर बीजेपी शासित राज्यों को परेशान करने के लिए, उसको अस्थिर करने के लिए जिस प्रकार से इन सारी एजेंसियों का इस्तेमाल केंद्र सरकार करती आ रही है, चाहे वो राजस्थान ले लीजिए, वेस्ट बंगाल ले लीजिए, या फिर हरियाणा, ये क्या कहते हैं महाराष्ट्र ले लीजिए, तो इनका जो मंशा है कि गैर भाजपा शासित राज्यों को पूरी तरह से अस्थिर कर देना, तो इसके विरोध में आज कई राज्य जो हैं वो ऐसा कदम उठाए हैं। उनमें हमारी आपका तर्क है कि सीबीआई के सहारे वो राज्य सरकार को अस्थिर कर सकती है? जी बिल्कुल, ये तो उनका मंशा ही है ना। आप तो आने वाले समय में पिछले कई दिनों से तो देख ही रहे हैं। लेकिन सीबीआई के कई बड़े मामले की जांच तो सीबीआई भी करती रही है, और खास तौर पे ऐसे मामले जो बहुत गंभीर श्रेणी के हैं, चाहे वो आर्थिक अपराध के हों या सामान्य अपराध से जुड़े हुए, ग्रीवियस क्राइम से जुड़े हुए मामले, उसमें कई मामलों का सीबीआई ने अच्छे परिणाम भी दिए हैं। देखिए, जहां तक अच्छे परिणाम की बात है उससे हम लोग दूर नहीं भाग रहे हैं। हमारी राज्य सरकार भी यही कही है ना कि अगर ऐसा कोई मामला होगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट का अगर आदेश होता है कि इसमें सीबीआई का जांच होना चाहिए, वहां पे हमारी राज्य सरकार पीछे नहीं हट रही है, वहां तो आदेश देने के लिए तैयार है जांच के लिए। देखिए, आपके सवालों का जवाब जो है एक बार संजय जी से लेते हैं। जी संजय जी, मैडम का तर्क है कि राज्य सरकार को अस्थिर किया जा सकता है सीबीआई के सहारे, क्या वाकई इस बात में दम है? बिल्कुल दम नहीं है। सीबीआई बहुत ही जिम्मेदार और विश्वसनीय संस्था है। ये चोर के दाढ़ी में तिनका वाली कहावत को चरितार्थ करता है। झारखंड सरकार भयभीत है, भयाक्रांत है, डरी हुई, सहमी हुई है। 11 महीने के शासनकाल में कोयला चोरी का सारा रिकॉर्ड टूट गया। कल ही लाला जो पश्चिम बंगाल कोयला तस्कर है, वो प्रमाण हुआ कि झारखंड से होते गाड़ी पासिंग होती थी। तो आखिर सत्ता का संरक्षण किसे है? पश्चिम बंगाल में भी सत्ता द्वारा संगठित अपराध हो रहा है कोयला उत्खनन का, झारखंड में भी हो रहा है। जहां सवाल है कि सिर्फ झारखंड में नहीं, बंगाल में भी कंसेंट समाप्त किया है। बिल्कुल, इसलिए ये तमाम लोग जो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, जो कहीं न कहीं लूट में लगे हुए हैं, सीबीआई से भयभीत है, भयाक्रांत है। आखिर 96 में एकीकृत बिहार में यह आम सहमति दी गई थी, अचानक हेमंत सरकार क्यों वापस ले रही है? इसलिए वापस ले रही है कि इन्हीं के पार्टी की सीता सोरेन जी अभी कही है कि संथाल में कोयला चोरी, लोहा चोरी, चिप्स में प्रति ट्रक पैसा ले रहा। आखिर आप ही तो ले रहे, आप ही की सरकार है। तो सीबीआई का डर है, इसीलिए यह आम सहमति हटाया गया। ये कह रहे हैं कि सीबीआई का डर है, इसलिए आप लोग कंसेंट समाप्त किया है। देखिए, विपक्ष का जो मानसिकता है तो वो तो कहेगी। विपक्ष की मानसिकता तो हमेशा से ही ऐसे ही रही है कि राज्य सरकार का हर कदम को, हर उनके द्वारा उठाए गए हर प्रयास। एक बार जमशेदपुर का रुख करते हैं। अभिषेक, आपको रोक रहा हूं मैं, यहाँ पर अन्नी मौजूद है, उनके साथ भी कई लोग नजर आ रहे हैं। अन्नी, सीबीआई के लिए कोर्ट भी कई तरीके के शब्दों का प्रयोग कर चुका है। अब जाकर के इतना तो तय है कि सीबीआई आज से नहीं, हमेशा से एक आरोप ये सीबीआई पर लगता रहा है कि जिसकी केंद्र सरकार रही है, सीबीआई उसका पक्ष लेते ही आई है। ये कोई नई बात नहीं है। अब जाकर के राज्यों को इतना ठोस निर्णय लेना पड़ रहा है। आपके साथ भी कुछ लोग हैं, क्या कह रहे हो, क्या कहता है उनका? आपने ठीक कहा कि ये आरोप तो लगता ही रहा है, और आपकी दोनों बातें अपनी जगह सही है
कि सीबीआई पर तो आरोप लगा ही है कि वो केंद्र के लिए कठपुतली का कार्य करती है, चाहे सत्ता किसी की भी रही हो, और राज्य सरकार को भी डर है कि कहीं इसका उपयोग उसके खिलाफ न कर दिया जाए। और आपको याद ही होगा कि भाजपा ने जो लगातार एक बात रखी प्रदेश अध्यक्ष ने कि 3 महीने में सरकार गिर जाएगी, डीवीसी के मुद्दे पर केंद्र के साथ खींचतान चल ही रही है। तो ये सारे प्रकरण जो है इंगित कर रहे हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो तनातनी चल रही है उसको इसी रूप में देखा जाना चाहिए। हमारे साथ भाजपा के अनिल मोदी जी हैं और कांग्रेस से बबलू झा जी हैं। इन दोनों से हम बात करेंगे। भारती, आपका जो सवाल है, पहले भाजपा से बात करते हैं जो कि विपक्ष में है। इस पूरे प्रकरण को आप किस रूप में देख रहे हैं? सीबीआई का जो नो एंट्री कर दिया है अब राज्य सरकार ने बगैर अनुमति के, अब यहाँ जांच नहीं होगी। देखिए, सीबीआई कोई आज की संस्था तो है नहीं। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो 1941 में स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोल के एसपी की स्थापना की गई थी। 46 में उसको दिल्ली का स्वरूप देते हुए दिल्ली को जोड़ा गया और 1962-63 में सीबीआई की स्थापना हुई थी। एक जो स्वायत्त जांच एजेंसी है जो पहले से चली आ रही है। स्वायत्तता पे तो सवाल है मोदी जी, क्योंकि देखिए अभी कांग्रेस के लोग खड़े इस पर विरोध। उसी विषय पर आ रहा हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपना आधा जीवन विपक्ष में गुजारा है, पहले भी, और कांग्रेस पार्टी लगातार शासन करते रही। हमने तो कभी सीबीआई की स्वायत्तता पर सवाल नहीं उठाए। वही लोग आज सीबीआई पर सवाल उठा रहे हैं जो चोर हैं, लुटेरे हैं, जिनको डर है। आज क्यों इसी सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन जी ने जब पहले सहमति दी थी, आज क्यों सहमति से हट रहे हैं? इसलिए हट रहे हैं क्योंकि उनको डर है कि उनकी सरकार में जो लोग बैठे हैं कहीं बेपर्द ना हो जाए, जो उनकी सरकार में घोटाले हो रहे हैं वो जेल ना चले जाए। आज उन मुख्यमंत्री जी की जो अपनी भाभी सीता सोरेन माननीय विधायक है, वो सरकार की कार्यप्रणाली पर उंगली उठा रही हैं, सरकार के बैठे लोगों पर सीधे सीधे भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही हैं। जब परिवार में विरोधाभास है। अनिल मोदी जी का जो कहना है भाजपा की तरफ से कि डर है सरकार को कि कहीं उनके कुछ लोग बेपर्दा न हो जाए। जिस तरह के हम मामले चलते हैं, चाहे वो कोयला का हो, आयरन ओर्स का हो, या कई सारे ऐसे घोटाले हैं जिनकी आड़ में सरकार को भी डिस्टर्ब किया सकता है, क्या ये डर है? बिल्कुल सही कहा इन्होंने, डर तो है, लेकिन सरकार को डर नहीं, डर है इस देश की जनता को। जो सरकार अभी केंद्र में हमारी तानाशाह सरकार जो अभी हमारी चल रही है, सीबीआई जो झारखंड महागठबंधन झारखंड की सरकार, हेमंत सरकार ने जो निर्णय लिया, बहुत ही सराहनीय निर्णय लिया। आप देख सकते हैं 2014 के बाद सीबीआई को किस तरह से यूज किया जा रहा है। यह लोकतंत्र देश में इतना बड़ा खतरा है इस देश में कि ना तो ये जो विपक्ष में सत्ता है, विपक्ष के जो पार्टी है कांग्रेस के ऊपर में, ये पूरे सीबीआई हो, ईडी हो, सबको लगा के डराने धमकाने काम करते हैं। डरा हुआ सरकार झारखंड सरकार नहीं, डरा हुआ इस देश का सारा जनता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्यों नहीं इन्होंने सीबीआई जांच कराया हथरास कांड पे। हमारी जो झारखंड की जो बच्ची थी, सविता बच्ची थी, जो भात करते हुए मर गई, क्यों नहीं उन पे सीबीआई? आप बात करते हैं, आपके जो भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है, जिन्होंने भी कुछ दिन पहले मीडिया में ही कहा कि 2 से 3 महीने की सरकार है, क्यों नहीं? 2014 में कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, जब सुप्रीम कोर्ट 2014 से पहले जब सुप्रीम कोर्ट का ये कमेंट आया था कि भाई सीबीआई जो है वो केंद्र का तोता है, जब ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था तब इनकी सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। तो सीबीआई का तो ये प्रयोग युगों युगों से हो रहा है, ये आरोप तो युगों युगों से लगता आ रहा है, कोई नई बात थी क्या? जी बिल्कुल भारती, ये सवाल एक आ रहा है चैनल से कि देखिए 2014 में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट की तब टिप्पणी आई थी कि जो है सीबीआई जो है कठपुतली की तरह कार्य करती है। तो ये आरोप तो आप पर भी लगा है, कांग्रेस पर भी लगा है, तो ये दोनों आरोप वही है, बस सत्ता बदल जाती है, नहीं लगता है? बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन 2014 के बाद से देश की प्रणाली ही बदल चुकी है। जब से यह सरकार आई है, आप देख सकते हैं कि देश में अगर आपको सीबीआई की बात करें, आप ईडी की बात करें, तो आपने क्यों नहीं सीबीआई कराया जय शाह के ऊपर, जिनकी 50,000 की कंपनी आज 5,000 करोड़ में चली गई? आपने क्यों नहीं जांच कराया ये मोमेंटो झारखंड के ऊपर, जिसमें हाथी ने उड़ाया इस सरकार, जो पूर्व सरकार थी हमारी यहाँ पे? आपकी चॉइस हो गई ना। देखिए मेरा ये कहना है कि मान लीजिए कि अगर कठपुतली है, फिर आप भी डर रहे हैं कहीं ये जो दीपक प्रकाश जी का बयान है इसके निहितार्थ तो नहीं हो रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने। आप ये देख लीजिए कि एक भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि 2 से 3 महीना में सरकार गिर जाएगी, ये कितने डरे हुए? इनका एक ही फॉर्मूला है, सीबीआई हो, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए एक बार रुक करेंगे मनीष का देवघर में। अन्नी एक बार देवघर मनीष का रुक करते हैं। मनीष के साथ भी कुछ लोग मौजूद हैं। मनीष, इस सियासी चर्चा की आवाज आप तक पहुंच रही होगी। सीबीआई को लेकर के 2 पक्ष हो चुके हैं। बीजेपी कह रही कि भाई राज्य सरकार डर रही है,
और राज्य सरकार कह रही है कि हमें तो अपने जांच एजेंसियों पर भरोसा है, पहली चीज। और दूसरी चीज कि सीबीआई का इस्तेमाल तो सरकार गिराने और सरकार बनाने के लिए हो रहा है। आपके साथ भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनका क्या कहना है, उनका क्या सोचना है, बातचीत करें। बिल्कुल आपने सही कहा भारती। मेरे साथ जेएमएम और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं यहाँ पर स्थानीय। और देखिए, जिस समय भारतीय संविधान का गठन जब हो रहा था, जब निर्माता थे, तो कई लचीलापन लाया गया था। और शायद कभी, और जब सीबीआई की जब गठन जब की गई थी, तब भी किसी ने नहीं सोचा होगा कि आज एक दिन ये भी आएगा जब देश का जो संघीय ढांचा है वहां पर राज्य नकारने लगेंगे और कहेंगे कि अब मैं सीबीआई को अपने यहाँ जांच नहीं देंगे। ये अपने आप में बड़ी विडंबनापूर्ण बात है। ये 8वां राज्य। हम सीधे बात करेंगे, जेएमएम के वरिष्ठ नेता भी हैं हमारे साथ यहाँ पर सीधे। कहीं ऐसा लगता है कि जब बच्चे किसी क्लास में जब कुछ गायब होता था किसी बच्चों का, तो एक बच्चा अपना बैग बंद करता था कि नहीं मेरे यहाँ वो पेंसिल नहीं है, मेरे बैग में नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि चोर के दाई में तिनका वाली बात है? नहीं, आप ऐसा ना सोचे। ये सभी राज्य सरकार का अपना एक अधिकार है कि सभी जांच एजेंसी में सीबीआई हस्तक्षेप करे। ये कहीं कोई उपयुक्त बात नहीं है। राज्य सरकार के पास भी अपनी जांच एजेंसी है, इनकी भी अपनी विजिलेंस डिपार्टमेंट है, और भाजपा शासित प्रदेश में भी ये व्यवस्था है कि उनकी अनुमति के बिना आप सीबीआई जांच नहीं कर सकते हैं। रही बात कि आप सीबीआई जांच की आप ले लीजिए, तो आज हमारे यहाँ जो सुशांत जी का केस हुआ, आप देख लीजिए कि सीबीआई हुआ, ईडी डिपार्टमेंट लगा, आज ढाक का 3 पात हुआ। कहाँ है आपके पास किसी का रिजल्ट है? अभी क्या है कि एनआरएआई डिपार्टमेंट उसकी जांच कर रही है और मामला दूसरे तरफ चला गया। सुशांत सोसाइटल केस जो है वो बिल्कुल एलूफ हो गया। तो सीबीआई एक स्पेशल जांच एजेंसी है, वो उनके पास कोई ऐसा इन्वेस्टिगेशन जाना चाहिए जो बहुत बड़ी बातें हो और इंटेंशनली किसी पर वो काम नहीं करें। आज आप देख लीजिए कि जिसमें गहलोत की सरकार संकट में थी राजस्थान में, उसी समय गहलोत जी के भाई पर सीबीआई छापा पड़ा, ईडी का छापा पड़ा। तो ये एक इंटेंशनली परेशान ना करे विपक्ष को। इसलिए ये विपक्ष का अपना एक अधिकार प्राप्त है, संवैधानिक अधिकार है कि आप वैसा अगर कुछ भी कोर्ट भी लेती है संज्ञान, अगर मान लीजिए राज्य सरकार अनुमति नहीं देती है तो आप कोर्ट आपको अनुमति देगी। अगर वैसा कोई घोटाला है, अगर वैसा कोई अपराध है, ऐसा कोई मर्डर हुआ है, जो आप हरिनारायण जी का केस ले लीजिए, कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, कोर्ट के आदेश के अनुसार में उन पर सीबीआई हुआ, अनुशेखा पर हुआ, मधुकला जी पर हुआ, मुख्यमंत्री पर भी सीबीआई हुआ। तो कोर्ट भी आदेश देने में सक्षम है। लेकिन यह अधिकार इसलिए हमारे झारखंड सरकार ने, हेमंत सरकार ने लिया है कि आप बेवजह विपक्ष को मानते हुए, विपक्षी मानते हुए परेशान ना करें। तो जब कोर्ट का है, ये प्रावधान है कोर्ट का कि कोर्ट इस बात का 5 जो खंडपीठ बैठेंगे वो तय कर सकते हैं कि इस मामले को लिया जाए या नहीं लिया जाए, फिर इतना क्यों ये जो प्रकार जो लोग। देखिए, हेमंत जी का 9 महीना हो गया है मुख्यमंत्री बने हुए, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि इनको झारखंड की भौगोलिक स्थिति के बारे में पता नहीं है। रघुवर दास की सरकार में अपराधी राजनीति से भागता था, आज राजनीति से अपराधीकरण घुस गया है। नक्सलवाद, उग्रवाद, 1209 महीने के अंदर बलात्कार हुए, ये कानून का भय था। झारखंड में कानून का राज समाप्त हो गया है। कोर्ट को ही यहाँ राज्य चलाना पड़ेगा, इसके सिवा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। यह झारखंड की जनता के लिए अव्यावहारिक है, यह सामाजिक है, यह राजनीतिक कार्य है। यह हमारी सरकार को एक बार विचार करना चाहिए कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, नक्सलवाद को देखते हुए, अपराधियों का तांडव को देखते हुए, और ये बलात्कार हो रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं, या उद्योग समाप्त होता था कानून के वजह से। सीबीआई के मामले में क्यों आप मना कर रहे हैं कि, और मान लें सरकार ने मना ही कर दिया तो भाजपा क्यों कह रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए? एक बात मनीष जी आपसे हम पूछना चाहते हैं, ये सीबीआई का जो गठन हुआ, किसके सरकार में गठन हुआ? कांग्रेस के सरकार में। तो आज जिस प्रदेश में सीबीआई पर बैन लगा रहा है, कौन कौन गठबंधन में है? कांग्रेस सबके साथ है, और उसी राज्य में ये लग रहा है। तो जो आपने बात कहा कि चोर के दाढ़ी में तिनका, बात हुआ, क्यों डर रहे हैं हेमंत सोरेन जी सीबीआई से? ये कौन सा मैटर है सीबीआई पर बैन लगाना? सिर्फ और सिर्फ अपना भ्रष्टाचार को दबाने के लिए। आप तक आएंगे, हेमंत सोरेन जी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर ये चर्चा, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जिन सज्जन से आप बातचीत कर रहे हैं उनकी बात पूरी सुनेंगे हम, लेकिन फिलहाल वक्त का तकाजा है कि हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है। हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर जब हम वापस आते हैं तो सीबीआई पर इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक। ई-टेक पेश
विपक्ष कहते हैं नहीं। और बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर हम इस डिस्कशन को छोड़ के गए थे, बहुत महत्वपूर्ण जगह पर इस डिस्कशन को छोड़ के गए थे, चर्चा को छोड़ के गए थे। धनबाद से अभिषेक जुड़े हुए हैं, जमशेदपुर से अन्य अमृता जुड़ी हुई हैं और देवघर से मनीष जुड़े हुए हैं। सभी के साथ कुछ मेहमान हैं। अभिषेक का एक बार फिर से रुख करते हैं धनबाद में। अभिषेक, समय का तकाजा यह था कि आपकी पूरी बात हम सुन नहीं पाए थे, अब इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जब हम ये चर्चा करते हैं तो एक बात हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि सीबीआई ने, मुझे वो केस याद नहीं आता जब सीबीआई ने कोई ठोस डिसीजन, कोई ठोस खुलासा तब किया हो जब कोई इंपॉर्टेंट केस सीबीआई को हैंडओवर दिया हो, चाहे आरुषि मर्डर केस हो, चाहे सुशांत सिंह मर्डर केस हो या कोई और केस, किसी भी केस की आप बात कर सकते हैं। यहां तक कि बिहार में मुजफ्फरपुर में नवरुणा हत्याकांड तक की बात है, तो बहुत ज्यादा कुछ कार्रवाई आगे बढ़ती नजर नहीं आई। हां, सियासत इसे लेकर के हमेशा से होती रही है। तो क्या इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है कि राज्य में सीबीआई जो है उसे घुसने से पहले राज्य सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी? अभिषेक जी, देखिए अभिषेक, एक बात समझिए, ये बात सही है कि कई मामलों में सीबीआई की जांच जो है वो असफल रही और क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी, ये बात सही है। आरुषि हत्याकांड जिसकी चर्चा आप कर रहे थे वो बहुत चर्चित कांड था दिल्ली के लिए, लेकिन उस मामले में सीबीआई अंततः निष्कर्ष पे नहीं पहुंची। नवरुणा मुजफ्फरपुर वाला जो कांड है उस मामले में भी है, अभी भी बहुत सारे मामले सीबीआई के हाथ में है, बिहार के मामले हैं या अन्य दूसरे प्रदेशों के, उसमें कई मामलों में सीबीआई। लेकिन एक बात अभी भी आपको यह बात स्वीकार करनी होगी कि देश में इसके अलावा अन्य कोई विश्वसनीय एजेंसी नहीं है। यानी सबसे ज्यादा डिमांड भी पब्लिक का इसी पर है, भरोसा भी इसी पर है। क्योंकि अगर आप सोचिए कि स्टेट की पुलिस अगर कोई गलती कर रही है तो लोग किस पे भरोसा करेंगे? स्वाभाविक है कि केंद्रीय एजेंसी पर। और अभी भी बहुत सारे मामलों में आमतौर पर यह धारणा बनी हुई है कि सीबीआई अगर किसी मामले में अगर निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगी तो कम से कम किसी बेगुनाह को फंसाएगी नहीं। ये बड़ी बात है और अभी भी है, ये परसेप्शन है। अभिषेक, इस बात को स्वीकार करिए कि वो किसी मामले में, ठीक है, वो कोई गुनाहगार बच जाए तो बच जाए, लेकिन किसी बेगुनाह को नहीं फंसाएगी, इस बात का इल्म अभी भी लोगों में है। और यही करना कि इस एजेंसी पर सबसे ज्यादा भरोसा है। वैसे राष्ट्रीय स्तर पर अगर कहें तो अपराध के लिए हमारे पास एक दूसरी एजेंसी एनआईए भी है, लेकिन एनआईए जो है आपराधिक मामलों में जांच करती है, आर्थिक अपराध के मामले में अभी भी सीबीआई का ही भरोसा करना होगा। दूसरा क्या कि स्टेट से इतर और कोई बड़ा कांड है और स्टेट के अलावा दूसरे स्टेट से जुड़ा हुआ है तो क्या अकेले कोई स्टेट की एजेंसी जांच कर सकती है? वहां की एसीबी है, वहां की क्राइम ब्रांच है, क्या वो उसकी जांच कर पाएगी? तो ऐसे मामलों के लिए सीबीआई को देना पड़ेगा और सीबीआई की शक्तियां थोड़ी पावर ज्यादा है। देखिए, वो सही है कि वो गृह मंत्रालय का अधीन है और अभी भी केंद्र सरकार की कठपुतली की तरह काम करती रही है और कई मौके पर राज्य केंद्र की सरकार ने उसका बेजा इस्तेमाल भी किया है, उपयोग और दुरुपयोग दोनों हुए हैं। लेकिन इसके मतलब यह नहीं है कि किसी एजेंसी की उसकी विश्वसनीयता को हम खारिज कर दे, उसकी उपयोगिता को हम खारिज कर दे, उसकी उपयोगिता है। बड़ी बात यह है कि इस वक्त में राज्य सरकार ने यह पहल क्यों की, क्या जरूरत पड़ी, यह बड़ा बहस का विषय है। और बहस का विषय इसी मामले पर हम जवाब लेने के लिए मेहमानों को बैठाए हुए हैं और उनसे पूछ भी लेते हैं। पहले तो हम सीधे भाजपा के नेता हैं संजय झा, उनसे पूछते हैं कि आखिर सीबीआई की भरोसा हम अगर करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट की जो हमारी एजेंसी है वो भी उतना ही विश्वसनीय, ऐसा नहीं कि वो कई मामलों पर कार्रवाई नहीं कर रही है, सीआईडी भी करती है बहुत सारा। फिर सीबीआई का इस्तेमाल अभी भी उपयोग के बजाय जो दुरुपयोग हुआ है, चाहे वो दूसरे मामले में है, पिछले बार यूपीए की सत्ता से लेकर और अभी आप एनडीए की सत्ता है, तमाम समय में ये आरोप लगते रहे हैं। तो क्या सीबीआई ही एकमात्र भरोसे संस्था है जिसके मामले पर हम भरोसा कर सकते हैं या फिर स्टेट के ऊपर भी भरोसा किया जाना चाहिए? जी देखिए, धनबाद के संदर्भ में एक बहुत ही चर्चित, बहुत ही लोमहर्षक घटना घटित हुई थी। एक कोयला व्यापारी प्रमोद सिंह की हत्या हुई थी और हत्या में राजीव रंजन सिंह, स्वर्गीय सुरदेव सिंह के पुत्र और पूर्व विधायक कुंती सिंह जी के पुत्र नामजद अभियुक्त बने थे। एफआईआर सुरेश सिंह ने करवाया था, इन्फॉर्मेंट सुरेश सिंह लोग थे। जब सीबीआई जांच हुई और सीबीआई की स्पेशल ब्रांच के लोगों ने जांच किया तो दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। राजीव रंजन को क्लीन चिट मिला और जो इन्फॉर्मेंट थे केस के, सूचनादाता, वो अभियुक्त हुए, सुरेश सिंह अभियुक्त हुए और जेल गए। उसी केस के संदर्भ में अंडरवर्ल्ड ब्रजेश सिंह की गिरफ्तारी हुई। ये देखिए, एक बात, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि सीबीआई कई मामलों में केस पलटा है, रुख पलटा, तो ये उसकी विश्वसनीयता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। एक बड़ा सवाल है अभिषेक की, देखिए झारखंड के संदर्भ में भी अगर कहें तो देश भर में चर्चित मामला रहा है कोलगेट घोटाला, उसका भी जुड़ाव जो है झारखंड से रहा है।
इसके बाद झारखंड में जो आपको याद होगा कि पिछले बार राज्यसभा में हॉर्स ट्रेडिंग के जो मामले आए थे उसकी भी जांच सीबीआई कर रही है। इसके अलावा आपको याद होगा कि स्वास्थ्य विभाग में गड़बड़ी हुई थी, उसकी जांच हो रही है। गाहे बिखाए धनबाद क्षेत्रों में, इस इलाके में बीसीसीएल में कई गड़बड़ियां आई है, उसकी भी जांच करती रही है। तो ऐसे नहीं है। जमीन घोटाले की जांच जो है सीबीआई कर रही है, देवघर जमीन घोटाला। तो ऐसी स्थिति में सीबीआई की उपयोगिता कई मामलों में रही है और इसलिए, लेकिन मैडम सब पूछते हैं, मैं बहुत सारे जब गंभीर मामलों की जांच सीबीआई करती रही है और बेरोक टोक करती रही है, स्टेट गवर्नमेंट से उसको परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो ऐसा क्या जरूरत पड़ गई कि स्टेट गवर्नमेंट अब इसमें अड़ंगा लगाने की कोशिश कर रही है, रोक लगा रही है कि नहीं आप सीधे तौर पे आप जांच नहीं कर सकते, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी? देखिए, ये तो जाहिर सी बात है कि ये सोचने वाली विषय है ना कि आज तक जो नहीं हुआ वो अब क्यों हो रहा है। इसका कारण तो कुछ तो कारण होगा। तो मतलब रिश्ते खराब हो गए इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है? कारण सिंपली यहाँ पे कारण यह है कि केंद्र सरकार का जो मंशा, मतलब गैर भाजपाई राज्य को हर तरह से विचलित कर देना, अस्थिर कर देना, सरकार को काम करने की स्थिति में ना छोड़ना, ये जो उनकी मंशा है, इस मंशा के तहत ही आज हमारी राज्य सरकार ये कदम उठाने के लिए मजबूर हुए हैं और हम लोग बहुत तहे दिल से उनका ये जो उनका निर्णय है उसका हम लोग स्वागत करते हैं। क्योंकि अगर केंद्र की सरकार का मंशा आने वाले समय में, देखिए हमेशा हम लोग देखते हैं ना कि किस प्रकार से वो गैर भाजपाई राज्य को मतलब अस्थिर करने का वो प्रयास करती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमारे राज्य में तो गड़बड़ी संस्था में है या सरकार की नियत में? सरकार की नियत में है। और ये संस्था एजेंसी क्या है, केंद्र सरकार के ही तो अंडर में वो काम करती है ना। सीबीआई जो है वो एक विश्वसनीय संस्था है, उस पर सब लोगों का विश्वास है। आज तो इतना जल्दी विश्वास उठ कैसे गया आपका? हाँ, लेकिन अभी आने विगत कई वर्षों में जो केंद्र सरकार की जो मंशा दिखी, जिस प्रकार से राजस्थान को जिस प्रकार से अस्थिर किए, पहले तो सरकार गिरा करके तो सीबीआई का तो कोई उपयोग नहीं। लेकिन सरकार जब गिराए, हमारी बात को पहले पूरी करने दीजिए। सीबीआई जी, राजस्थान में जब वो सरकार गिराने के बाद क्या हुआ, जैसे ही उनको लगने लगा कि नहीं अब तो गहलोत जो है वो तो पूर्ण बहुमत साबित कर देंगे, तो गहलोत को मजबूर करने के लिए, अस्थिर करने के लिए, विचलित करने के लिए उन्होंने तरातर सीबीआई जांच किस तरह से लगाया था, ये सब देखा था। तो ये जो उनकी मंशा है ना, केंद्र सरकार की जो मंशा है, इस मंशे तो मतलब आपको डर लग रहा है कि सरकार गिराने का कोई साजिश हो रहा है, ऐसा डर की वजह से आप लोगों ने किया क्या? देखिए, डर की बात नहीं है, यहाँ पे सावधानी की बात है। क्योंकि ये सरकार जो है ना वो डकैती करने जानती है, केंद्र की सरकार डाका डालने जानती है। आज लोकतंत्र की ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभिषेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रही है, लेकिन देखिए संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, संजय जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। ये पूरे झारखंड की जनता जानती है कि कोयला के अवैध चोरी चरम पे है। पासिंग कोड दिखाया जा रहा पुलिस को 20 का नोट, अखबार के सुर्खियों में है, चैनल के सुर्खियों में है। अवैध बालू उत्खनन, अवैध चिप्स का उत्खनन हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, बताइए ये अमित अग्रवाल कौन है? कार्रवाई हो रही है, 2014 में भी ऐसे ही चलता था। चलिए अन्नी के पास चलते हैं। अन्नी, अभिषेक की इस डिस्कशन में अभिषेक जिस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत लॉजिकल पॉइंट एक सामने आया कि सीबीआई का कई जगह पर गलत इस्तेमाल ऐसा कहा जाता है, आरोप लगते आ रहे हैं। लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने कई ऐसे केसेस हैं जिसका रुख मोड़ दिया है। कम से कम इतना तो श्योर है कि अगर किसी दोषी को फांसी तक नहीं पहुंचा रही सीबीआई, तो कम से कम इतना तो श्योर है कि किसी निर्दोष को तो बचा रही है, वो फंसने से बचा रही है। ये भी बहुत है। आपके साथ जो लोग हैं, क्या उनका क्या इस पर, इसको लेकर के क्या कहना है? बिल्कुल भारती, देखिए ऐसे कुछ एक मामले हो सकते हैं। अगर मैं जमशेदपुर की बात करूं, यहाँ पे जमशेदपुर के लोग खड़े और सभी जानते हैं। यहाँ के 2 मामले थे चर्चित, एक रंजन भट्टाचार्य के लापता, दूसरा मौसमी हत्याकांड जो होटल में हुआ था। इन दोनों ही मामले की पूरी तरह से लिपापोती कर दी सीबीआई ने। जो सवाल पीड़ितों ने उठाए उसी सवाल के साथ क्लोज कर दिया अपनी रिपोर्ट को। इन दोनों मामलों के साथ हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे जो कांग्रेस के लोग हैं उनसे पूछते हैं, क्या लगता है कि सीबीआई जो है, क्या उसके कार्य ऐसे रहे कि कुछ मामलों में उसने निर्दोष को फंसने से बचाया है? क्या इतना कुछ हुआ है क्या? सीबीआई केंद्र शासित से चलती है और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि सीबीआई का यूज वहां किया जाता है, उन्होंने अपनी विश्वसनीयता को खत्म किया है। यूज वहां किया जाता है जहां केस का लिपापोती करना हो। जैसे कि आपने अभी 2 एग्जाम्पल दिया, होटल का आपने एग्जाम्पल दिया मौसमी जी का, और आपने दूसरा एग्जाम्पल दिया। ये
लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा है हमारे देश में। लोकतंत्र को जब से यह सरकार 2014 से आई है, लगातार आप देख सकते होंगे कि लोकतंत्र पे आक्रमण किया जा रहा है, चाहे वो राजस्थान हो चाहे एमपी हो। हर जगह सीबीआई का डर दिखा के सरकार को गिराने का काम करता है। जैसे नहीं होता था ऐसा कांग्रेस के समय में? यह सीबीआई का गठित तो कांग्रेस ने ही किया था और पहले का तो मैंने ऐसा कुछ सुना नहीं है। और मैं बोलना भी चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी एक अच्छी विचारधारा की पार्टी है। आप अभी रिसेंट में देख सकते हैं कि अभी भाजपा झारखंड प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा है कि हम 2 से 3 महीना में सरकार गिरा देंगे। सबसे पहले तो इस पे जांच होना चाहिए कि उन्होंने किस आधार पे ये लाइन कहा। पूछते हैं क्या लगता है आपको, ये जो बयान है उसके मद्देनजर ये सारा जी बिल्कुल जी, ऐसा है कि देखिए जिस तरह से सीबीआई का डर दिखा के पहले तो केंद्र सरकार सीबीआई को अपनी तोता समझ के रखा है, पिंजरे में कैद कर देता है। जहां विधायक खरीदे जाते हैं, आप देख सकते हैं एमपी में चुनाव को कैसे एक घटी-घटा सरकार को गिराने का काम किया गया। ठीक उसी तरह से आज जो प्रदेश अध्यक्ष जी है भाजपा के, इस तरह का बेतुका बयान कि 2 से 3 महीने के भीतर में यहाँ सारा हम लोग का सरकार होगा, हमारी सरकार होगी और सारा उलट पलट हो जाएगा, ये सब कहाँ तक ठीक है। भाजपा से पूछते हैं कि ये जो बार बार आरोप लग रहा है कि दीपक प्रकाश जी के बयान के बाद ही ये जो है ये, तो एक बात ये बताइए, अभी आप 2 केसेस का एग्जांपल मैं दे रही थी जो जिसको आप लोगों ने भी देखा, हमने भी कवरेज किया 17 सालों के दौरान। तो जब इतनी लीपापोती ही हो रही है तो डर क्या चीज का है फिर? देखिए, किसी भी राज्य सरकार को केंद्र सरकार की नीयत पर विश्वास होना चाहिए। अरे हमारी सरकारें हैं तो मान लीजिए भाजपा की सरकार पहले 5 साल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही, 6 साल नरेंद्र मोदी की सरकार रही, देश में 50 साल कांग्रेस की सरकार रही है। तो सीबीआई को किसने इस्तेमाल किया, किसने किया, सब जानते हैं। देखिए, मसाल उसूलों की शिद्दत से जलाते हैं। अरे हम तो वो हैं जो मैं को भी आंखों से पिलाते हैं। जिसकी नीयत साफ हो ना, वो डरता नहीं है। पहले भी सीबीआई ने बहुत से काम कब कहा, किस हमारी राज्य सरकार ने कहा कि हम सीबीआई के एंट्री पर असहमति व्यक्त करते हैं? कभी हमने नहीं कहा। देखिए, देश में एक संघीय ढांचा है मैडम, उस संघीय ढांचे का सभी पालन करते हैं। लोकतंत्र के अलग अलग स्तंभ अपने अपने हिसाब से काम करते हैं, कोई भी एक दूसरे के क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करता। एक आंतरिक शिष्टाचार है जिसका पालन सभी एजेंसियां करती है, सभी क्षेत्र करते हैं। और आज झारखंड सरकार ने निर्णय लेकर उसी आंतरिक शिष्टाचार का उल्लंघन किया है। अरे डर है मोदी जी, डर क्यों? देश की संघीय व्यवस्था रो रही है, चित्कार कर रही है। और जिन्होंने संघीय व्यवस्था बनाई वो ये कह रहे हैं कि दिल भी तोड़ा तो सलीके से न तोड़ा तूने। एक सवाल पूछिए, करने का काम संघीय व्यवस्था के तहत क्या डीवीसी के पैसे बिना बताए काट लिए गए? राजनीति में राजनीतिक बयान दिए जाते हैं। संघीय व्यवस्था के तहत क्या डीवीसी के पैसे बिना बोले काट लिए गए? हमारा दम है, गिराएंगे। आप अपने विधायकों को। भारती जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया जो मैं भूल रही थी, मुझे लग रहा था कि मुझे पूछना चाहिए था। डीवीसी के जो पैसे काटे गए, कहीं ये तो क्या इसी संघीय ढांचे के तहत हुआ? ये तो फिर एक तरह की दादागिरी। पैसे बांटे गए, डीवीसी के जो पैसे काट लिए गए, जिसके लिए राज्य सरकार ने विरोध व्यक्त किया पिछले दिनों, और अब ये फैसला आया, तो कहीं दोनों चीजें जुड़ी। केंद्र सरकार का काम करने का अपना अपना तरीका होता है। हो सकता है कि राज्य सरकार को किसी फैसले पर आपत्ति हो, तो ये तरीके हैं, अलग अलग विभाग हैं, वहां पर वो आपत्ति दर्ज करे। यदि केंद्र को लगेगा कि नहीं राज्य सरकार की आपत्ति सही है तो उस आपत्ति का निराकरण होगा। लेकिन हम सीबीआई के झारखंड राज्य में प्रवेश पर असहमति व्यक्त करते हैं, ये निश्चित तौर से संघीय ढांचे के माने कुठाराघात हुआ है। संघीय ढांचे पर हमला करने का प्रयास है सरकारों को। कल ऐसे करके सभी सरकारें बोलती रहीं, कल कांग्रेस की सरकार आ जाएगी और राज्यों में हमारी सरकार रहेगी, हम लोग सब सरकार बोल देंगे कि भैया हम सीबीआई को नहीं आने देंगे। कल आप बोलेंगे फला उसको नहीं जाने देंगे। निश्चित तौर से ये देश में एक गलत परंपरा की शुरुआत है, इस परंपरा को रोकना चाहिए। और यदि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि हम सरकार गिरा देंगे, तो मैडम ये राजनीतिक बयान है और राजनीतिक रूप से परिपक्व लोग ऐसा बयान दिया करते हैं। अरे आप अपने विधायकों को संभालिए, आप चलिए मनीष के पास चलते हैं। देवघर मनीष के पास चल रहे हैं। अन्नी, देवघर मनीष के पास चलते हैं। मनीष, संघीय ढांचे की बात आ गई है और जाहिर सी बात है ये जो सीबीआई को लेकर के खींचातान है, पहले से ही कई चीजों को लेकर के खींचातान चल रही थी, चाहे कोयले की रॉयल्टी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे कोरोना में जो सौतेला व्यवहार है उसको लेकर के हो, चाहे डीवीसी के जो मद से पैसे काटे गए हैं आरबीआई के खाते से हमारे, वो है। अब ये सीबीआई है, इसे लेकर के ये सब जो चोट पहुंचा रहे हैं वो चोट सीधा का सीधा संघीय ढांचे पर ही पहुंच रही है। आपके साथ जो लोग हैं उनका क्या कहना है? विषय आपने सही कहा। देखिए, पिछले कुछ सालों में, 1 साल की घटनाओं में हम देखेंगे तो अब ये धीरे धीरे ये बात आ गई है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो ठेंगा दिखाने की बात है। मतलब हम आपके जो रूलिंग कहेंगे, आप जो कहेंगे उसको हम नहीं मानेंगे। हेमंत सोरेन ने जो यहाँ पे जो संबोधन किया था आपको निगम कार्यालय के उदाहरण में, उन्होंने साफ कह दिया था कि अब की बात को हम नहीं मानेंगे, और शायद ये उसका एक तरह से उदाहरण कर सकते हैं। तो सीधी सीधी बात, तो हम सीधे बात करेंगे जेएमएम के लोगों से और बीजेपी में।
क्या लगता है कि सीबीआई के बहाने हेमंत सरकार, आपके जो सीएम है, वो कह रहे हैं कि भाई अब हम केंद्र की बात नहीं मानेंगे? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हेमंत सोरेन जी यह नहीं कह रहे हैं कि हम केंद्र की बात नहीं मानेंगे। सीबीआई का उपयोग जो होता है वो जो है बाय नेचर, वो जो है कि जबरदस्ती का उपयोग है, वो गलत नेचर से यूज किया जाता है। कभी भी किसी के ऊपर में भी सीबीआई थोप दिया जाता है। और इस परिस्थिति से हम डरे कहाँ हैं? हम तो वो एक प्रोसेस बता रहे हैं कि सीबीआई को मतलब जिस स्टेट में आना हो, झारखंड में आना हो, तो उसके लिए राज्य सरकार की परमिशन लेनी होगी। या ये कोई ऐसा घटना होती है जिसकी जांच जो है सीबीआई से कराई जाए, तो राज्य सरकार के रिकमेंडेशन से केंद्र सरकार वहां पर जो है सीबीआई भेजे। मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है। बिल्कुल लगता है कि जो संघीय ढांचा है देश का, मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कई विशेष सूची होते हैं जो केंद्र के मामले होते हैं, राज्य के ही मामले होते हैं, तो सीबीआई चूंकि ये रहा है, तो लगता है कि राज्य सरकार अब कह रही है बंगाल के तर्ज पर या आंध्र प्रदेश या दूसरे राज्य के तर्ज पर कि अब हम आपकी बात को नहीं मानेंगे। ये अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ये जो घोटाले कर रहे हैं ना हेमंत सोरेन जी, 10 महीने सरकार बने हुए 10 सीटा नहीं जुड़ा, 1500 ट्रांसफर पोस्टिंग झारखंड में हो गया है। मैं देवघर से बोल रहा हूँ, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा हब है पर्यटन का देवघर, और यहाँ के डीसी प्रमोटेड है। ये दुर्भाग्य की बात है, ये हेमंत सोरेन की सरकार में ही संभव हो सकता है। इतना बड़ा ये नगर निगम है, ऑफिस बना हुआ है, मगर सीओ नहीं है। सोचिए ये सरकार कैसे चल रही है। डरे तो हुए है ही ये। अभिषेक, इस मामले पे पक्ष और विपक्ष दोनों, सीधी सी बात है कि जो पक्ष हैं, जो सत्ताधारी हैं दल के, वो साफ ये कह रहे हैं कि जो भी निर्णय लिया गया ये सही निर्णय है, और जो विपक्ष में है भाजपा, वो कह रहे हैं कि भाई ये डरे हुए हैं, हो सकता है कि यहाँ की जो बातें हो रही हैं, जो जांचें हैं वो जाएंगी। अभिषेक, संघीय ढांचे की बातचीत शुरू हो गई है देखिए, और पिछले कुछ दिनों में, अगर पिछले 6 महीने में जब से कोरोना आया तब से आप देखेंगे तो वार कोई भी करे, ये वार सीधा जाता है संघीय ढांचे पर। चाहे कृषि कानून की बात हो, राज्य कहती है हम तो लागू नहीं करेंगे, ये तो हमारा अधिकार है। तो एक फाइनल कमेंट आपके साथ जो 2 गेस्ट हैं, कम शब्दों में उनसे भी चाहेंगे कि क्या संघीय ढांचे को खत्म कर देने की तैयारी है, या फिर आखिर ये है क्या? संघीय ढांचे को मौजूद अगर रखना है तो वो किस तरीके से रखा जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए अभिषेक, एक बात एकदम क्लियर है कि केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये तीनों का अपना अपना जो है प्रावधान के तहत, संविधान के तहत बना हुआ है। और कोई किसी मामले में विवाद अगर आता है तो उसमें केंद्र की शक्तियां ज्यादा दी गई है। उसमें स्पष्ट है उल्लेख कि अगर किसी मामले में केंद्र और राज्य का विवाद हो तो उसमें केंद्र को ज्यादा पावर दिया गया है। चूंकि हमारा यूनियन ऑफ टेरिटोरी जो है उसमें साफ तौर पे संघीय ढांचे में भारत को संप्रभु बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है कि स्टेट अपने आप में अलग कोई नया नीति या कोई चीजें जो समवर्ती सूची के अधीन है वो कर सकती है, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत वो कर सकती है, लेकिन अलग से कोई लॉ कानून वो राज्य से इतर नहीं कर सकती। ये रूल है, क्योंकि उससे संघीय ढांचा। लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि केंद्र सरकार कोई ऐसा मनमानी नहीं करे जिससे राज्य का अहित हो जाए, और यह भी ध्यान रखना होगा, जैसे आपने पिछले बार डीवीसी की चर्चा की, मनमानी तरीके से साफ दिख रहा है कि वहां पे कटौती नहीं करनी चाहिए था, वहां पे बड़ा दिल दिखाना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। दूसरे मामलों में भी दिखता है। चलिए जैसे हम कमेंट ले भी लेते हैं कि संजय जी आप ही से पूछते हैं ये जी। पहला तो यह है कि इस मामले में कहीं ना कहीं साफ तौर पे दिखता है अभी भी कि केंद्र सीबीआई के बहाने हो, ईडी के बहाने हो, आईटी के बहाने हो, दुरुपयोग करती रही है। और इस कारण से राज्य सरकारें, खासतौर पे जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं, उनको यह बात डर है कि कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग करके हमें परेशान किया जाएगा। एक भी उदाहरण सीबीआई का दुरुपयोग का है तो बताएं। देश में संविधान का सबसे बड़ा व्याख्याता सर्वोच्च न्यायालय होता है। यदि दुरुपयोग का कहीं मामला है तो कोर्ट हस्तक्षेप करता है। न्यायपालिका सर्वोच्च है और जहां देखेगा शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है वहां वो अंकुश लगाता है। आपके पास कोई उदाहरण नहीं है, बगल में उड़ीसा राज्य है, वो क्यों नहीं प्रतिबंधित किया है? आपकी नीयत में खोट है, आपका पाप का गाड़ा भर चुका है, आप चिन्हित हो गए हैं। मैं ये बताना चाहता हूं, दुमका चुनाव में बसंत सोरेन जी ने जो नामांकन पत्र दाखिल किया था उसमें 3 किलो सोना का जिक्र किया था, उसका मूल्य उन्होंने 35 लाख दिखाया। आप बताइए 3 किलो सोना का दाम क्या 35 लाख होता है? तो मुझको दे दीजिए, मैं ले लेता हूं सोना। कोई भी पब्लिक तो वकील भरते हैं ना, उसमें तो वक्त है। चलो मैडम से बात कर लेता हूँ, और कहना चाहता हूँ, मैडम से बात कर लेता हूँ। जितना जमीन झारखंड में लिया, एक सवाल मैडम से। मैम ये सवाल ये सीधे तौर पे है कि आगे सीबीआई का जनरल कंसेंट समाप्त करने के पीछे वाकई राज्य सरकार का क्या तर्क है, और आप लोग इस मामले पर क्यों भय है कि राज्य की सरकार को केंद्र सरकार परेशान कर सकती है?
है कि केंद्र सरकार का जो पिछले कई वर्षों से जो उनका रवैया रहा है, गैर भाजपाई राज्य को प्रताड़ित करना, उद्धलित करना, मोटिव चलिए इन्होंने मोटिव बता दिया। अन्य हमारे पास 1 मिनट है, फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहेंगे। आपके साथ जो गेस्ट हैं अगर उनसे आप बातचीत करना चाहें, 1 मिनट है, उस 1 मिनट में आप जो बातचीत कर सकें। बिल्कुल, जो हमारे साथ गेस्ट हैं भाजपा के अनिल मोदी जी, वो सुशांत केस से जोड़कर एक फाइनल कमेंट देंगे कि अगर कोई राज्य विरोध भी करता है फिर कैसे सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरवीन करता है और फिर क्या होता है, क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगा फिर कि नियत पर आपको विश्वास रखना चाहिए और हमारी नियत पाक और साफ है। थाल पूजा कर लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा। अभी महाराष्ट्र का एक केस हुआ, सुशांत सिंह राजपूत का केस है। लगातार राज्य सरकार को बोला जाता रहा, राज्य सरकार ने कहा कि नहीं हम सीबीआई को जांच नहीं देंगे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई को जांच देनी पड़ी। हो सकता है कि उसका जो निर्णय आएगा या आया उससे लोगों को इत्तेफाक ना हो, लेकिन सीबीआई को जांच देनी पड़ी। कहीं ना कहीं सीबीआई एक विश्वसनीय संस्था है। जब राज्य सरकारें और बड़ी पुलिस जब किसी केस को हल नहीं कर पाती तो सीबीआई को बड़े केस दिए जाते हैं। स्वायत्त संस्था रही है, विश्वासी संस्था रही, आगे भी रहेगी। इसलिए मैं आज इस मंच से राज्य सरकारों से अनुरोध करना चाहता हूं कि देश के संघीय ढांचे को यथावत बनाए रखें और एजेंसियों पर, जो देश की प्रबुद्ध जांच एजेंसियां हैं, सुप्रीम कोर्ट उन पर विश्वास रखें। हम भी रखते हैं। कुल मिलाकर के आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अन्नी आपका बहुत शुक्रिया, अभिषेक आपका बहुत शुक्रिया, मनीष आपका बहुत शुक्रिया और आपके साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर के अब सीबीआई को अगर झारखंड आना है तो उसे परमिशन लेना पड़ेगा और ये अब एक सियासी मुद्दा भी हो गया है। बाकी हमने चर्चा आपके सामने की है, तो आप जानते हैं, आप जनता हैं, आप जनार्दन हैं, आप ही डिसाइड कीजिए ये फैसला सही है या गलत है, ये फैसला कैसे होना चाहिए। लेकिन फिलहाल राज्य सरकार ने यह आदेश तो जारी कर दिया है, अपडेट यही है और इसे लेकर के अब बयानबाजी जारी है। तमाम अपडेट्स के लिए न्यूज़ 11 भारत के साथ जुड़े रहिए। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए।